हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द वेब ब्राउजर। यानी वेब ब्राउजर क्या होता है। हमने बहुत सुने हैं वेब ब्राउजर के बारे में, उपयोग भी करते हैं अपने मोबाइल में भी और अपने कंप्यूटर में भी। तो आज की क्लास में हम वही देखेंगे वेब ब्राउजर क्या होते हैं, कैसे उपयोग करे जाते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो बिना देरी करे हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वेब ब्राउजर। यहाँ पे समझ लेते हैं वेब ब्राउजर क्या है। तो लिखा है कि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यानी एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर मौजूद डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यदि आप इंटरनेट को चलाना चाहते हैं, इंटरनेट से कोई भी चीज देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वेब ब्राउजर आपके डिवाइस में होना चाहिए। यदि आप google.com खोलना चाहते हैं, आप facebook.com खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वेब ब्राउजर पर ही आप खोल सकते हैं। सिंपल सीधी बात समझ लो कि अगर आपको अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में म्यूजिक सुनना है तो आपके पास MP3 प्लेयर होना चाहिए ना। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके पास VLC प्लेयर होना चाहिए। उसी तरीके से यदि आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो आपके में वेब ब्राउजर होना चाहिए, है ना। सीधे दूसरे शब्दों में कहें तो लिखा है कि वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग www पर उपलब्ध जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी www पर जो भी जानकारी है उसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमें वेब ब्राउजर का यूज करना ही पड़ेगा। वेब ब्राउजर के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट में मौजूद जानकारी को पढ़ सकते हैं। ये जानकारी फोटो, वीडियो, एनिमेशन या टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। सिंपल ना। वो वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, एनिमेशन, इमेजेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या है? वेब ब्राउजर इज मैंडेटरी। ओके, लिखा है ब्राउजर एक प्रोग्राम की तरह होता है। जैसे अन्य प्रोग्राम है हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे MS ऑफिस के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं, वैसे ही ब्राउजर भी होता है जो यूजर के कंप्यूटर या मोबाइल पर चलता है और यूजर के द्वारा मांगी गई जानकारी को डिस्प्ले करता है, यानी शो करवाता है। जब भी कोई यूजर किसी ब्राउजर में कुछ इनपुट देता है तो वह ब्राउजर वेब सर्वर से संपर्क करके यूजर को आउटपुट दे देता है। ब्राउजर HTTP का उपयोग करके इंटरनेट पर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। ये मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि ब्राउजर हमारी वेबसाइट को ढूंढता कैसे है और काम कैसे करता है। ये पहले रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, फिर सर्वर से वापस रिक्वेस्ट आने पर हमें हमारा डेटा दिखा देता है। लिखा है किसी ब्राउजर को काम करने के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट जैसे डिवाइस की जरूरत होती है। इसके अलावा एक ब्राउजर से जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। यदि हमें वेब ब्राउजर चलाना है तो हमारे मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं है तो ब्राउजर नहीं चलेगा। आज के समय में हमारे पास कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, यूसी ब्राउजर है, ओपेरा, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर के प्रकार। अब देख लेते हैं वेब ब्राउजर के फायदे क्या हैं। वेब ब्राउजर तेज गति से लोड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हम तेजी से डेटा किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का इंटरफेस आसान होता है जिसके कारण यूजर आसानी से ब्राउजर का उपयोग कर सकता है। जानकारी का पता लगाने में मदद करता है। प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम से वेब ब्राउजर की मदद से टेस्ट कर सकता है। यूजर को पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ब्राउजर फ्री मिलते हैं। वेब ब्राउजर हमारे डेटा स्टोर करके रखता है, जैसे हमारी ईमेल आईडी है, उनका पासवर्ड वगैरह है। ब्राउजर सुरक्षित होते हैं, इनमें वायरसेस नहीं आते हैं और यहाँ से हम किसी प्रकार की फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुल मिला के बहुत सारे फायदे हैं ब्राउजर से और ये आवश्यक भी है हमारे मोबाइल में इंटरनेट चलाने के। आज के अभी जो हमारे पास ब्राउजर आज के पाए जाते हैं वो ये सारे वेब ब्राउजर हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट का है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी माइक्रोसॉफ्ट का एज है, यूसी ब्राउजर, डकडकगो, गूगल का क्रोम, एप्पल सफारी, ओपेरा, ब्रेव और विवाल्डी, ये सारे के सारे इंटरनेट वेब ब्राउजर हैं जिनके माध्यम से हम कोई सी वेबसाइट अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल या डेस्कटॉप PC पर चला सकते हैं या खोल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़िएगा। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें इंटरनेट पर वेबसाइट देखनी है तो हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर वो जगह होती है जो वेबसाइट को सर्व करता है, यानी इसके पास वेबसाइट खुद में रखी रहती है, ये हमें देता है। यह वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, यानी वेब ब्राउजर के माध्यम से हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करता है। वेब सर्वर यह HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करता है और HTTP रिस्पॉन्स को प्राप्त करता है। ये रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है और रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड भी करता है। इसका कोई प्रोसेसिंग मॉडल नहीं होता है, जबकि इसके पास अपना प्रोसेसिंग मॉडल होता है। वेब ब्राउजर डेटा को कुकीज के रूप में स्टोर करता है, जबकि इसके पास स्टोर करने के लिए मेमोरी खुद में होती है। वेब ब्राउजर का एक एग्जांपल है गूगल क्रोम और इसका एक उदाहरण है अपाचे सर्वर। इसको स्थापित करने में समय कम लगता है, जबकि इसको स्थापित करने में ज्यादा समय लगता है। यह मुफ्त में होता है
यह फ्री नहीं होता, जबकि इसको इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सर्वर एक जगह होती है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को, अपने डेटा को रखते हैं, तो जब डेटा रखेंगे तो उसका हमें चार्ज भी देना पड़ेगा। ओके, जबकि वेब ब्राउजर आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थे डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे वेब ब्राउजर के बारे में और जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।